गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आप लोगों को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर का इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अर्लियर लेक्चर में हम लोग इशू ऑफ शेयर इन कैश को कवर किए थे। इस लेक्चर में हम लोग अदर देन कैश को कवर करेंगे। इसका मीनिंग होता है कि जब हम लोग शेयर इशू करेंगे और उसके अगेंस्ट में अगर अपने को कैश रिसीव होता है तो उसको इशू ऑफ शेयर इन कैश बोलते हैं। यहाँ है अदर देन कैश, माने कैश के अलावा भी हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं। सामने वाले से अगर कोई एसेट्स टेक ओवर करते हैं वेंडर से तो उसको शेयर दे दिए, किसी का बिजनेस टेक ओवर किए शेयर दे दिए, प्रमोटर को शेयर दिए, अंडर राइटर को शेयर दिए, एक्सेट्रा हो सकता है। तो इस टॉपिक को इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी टू इशू शेयर ओनली फॉर कैश। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग जब शेयर इशू करेंगे तो कैश ही मिलेगा। एक कंपनी में इशू फुल्ली पेड शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कोई भी कंपनी शेयर इशू कर सकता है जिसके अगेंस्ट में उसको पैसा नहीं मिले अदर देन कैश। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको केवल कैश में ही शेयर इशू करना है। कंपनी चाहे तो फुल्ली पेड शेयर इशू कर सकता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैसे इशू कर सकता है अदर देन कैश? तो एक नंबर देखिए, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। समवन किसी से हम लोग उसका एसेट्स ले रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और जितना उसका वैल्यू होता है उसके अगेंस्ट में अगर शेयर इशू कर देते हैं तो उसको इशू ऑफ शेयर टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स बोलते हैं। यही चीज थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर ही रहेगा फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। अगर हम लोग किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो टेक ओवर के अगेंस्ट में उसको हम लोग शेयर देते हैं, बिजनेस एक्विजिशन बोलते हैं इसको। तो अगर हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो एसेट्स के साथ लायबिलिटीज होगा, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स, प्रमोटर को भी हम लोग शेयर इशू कर देते हैं। प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं उसके वर्क के अगेंस्ट में, एक्सपेंस के अगेंस्ट में, उसको इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स बोलते हैं। और एक हो सकता है इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर वो पर्सन है जो कंपनी का शेयर इशू करवा देता है, उसके सर्विस के अगेंस्ट में उसको अगर शेयर इशू कर दिया जाए तो उसको इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स बोलते हैं। चलिए इसको डिटेल में एंट्री के साथ करते हैं। देखिए एक नंबर टॉपिक दिए हैं, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स। अगर हम लोग वेंडर को शेयर इशू करते हैं तो क्या ट्रांजैक्शन होगा? तो पहला नंबर ट्रांजैक्शन होगा फिक्स्ड एसेट्स या अदर एसेट्स परचेज्ड। सबसे पहले हम लोग वेंडर से एक एसेट परचेज करेंगे। अगर हम लोग एसेट परचेज करते हैं तो जो एसेट परचेज करेंगे वो डेबिट हो जाएगा, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू वेंडर का नाम जानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो टू वेंडर अकाउंट। एग्रीड प्राइस, जितना में एसेट्स परचेज किए हैं एसेट्स परचेज का एंट्री कर देंगे। अब उसके बाद आएगा इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स। वेंडर्स को हम लोग शेयर इशू करेंगे, से उसमें देते हैं एट पार। अगर वेंडर को शेयर इशू करते हैं तो जो वेंडर हमारा क्रेडिट लायबिलिटी था उसको डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें और एक केस जोड़ देते हैं एट प्रीमियम। अगर हम लोग वेंडर को जो शेयर देते हैं वो प्रीमियम पे है तो उसके लिए हमको एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करना होगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम के लिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम के केस में नंबर ऑफ शेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे जिससे कि एंट्री का अमाउंट बैठ जाए।
तो सबसे पहले ऊपर रखेंगे परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स। एसेट्स जितना में परचेज किए हैं आर डिवाइडेड बाई वैल्यू पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। इससे आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, इससे नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, जिससे कि यहां अमाउंट फिलअप करने में सुविधा होगा। तो अगर एट पार पे होता है तो समस्या नहीं है, जितना का एसेट खरीदे उतना वैल्यू का शेयर दे दिए। प्रीमियम पर होने से एक समस्या है, वेंडर का अमाउंट में कैपिटल और प्रीमियम दोनों है, तो कैपिटल और प्रीमियम सेपरेट जानने के लिए नंबर ऑफ शेयर का वर्किंग करना होगा। ये वर्किंग कर देने से ये दोनों आराम से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। एक्स लिमिटेड मशीनरी परचेज किया फ्रॉम वाई लिमिटेड, दैट इज वेंडर का नाम है वाई लिमिटेड। 1,80,000 का मशीन था, उसको शेयर देना है। एक्स लिमिटेड उसको 10 रुपया वाला फुल्ली पेड शेयर दे देगा क्लेम के अगेंस्ट में। हमको यहाँ 2 बार सवाल को दिया है, एक बार बोला है शेयर पार पे होगा, एक बार शेयर 20% प्रीमियम पर होगा। तो दोनों इशू का एंट्री ए बी करके दिखा दिया जाएगा। तो इसमें 2 ही केस होता है, इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यहाँ देखिए 1,80 का एसेट्स लिए हैं, एसेट्स का नाम है मशीनरी, और मशीनरी लिए हैं फ्रॉम वाई लिमिटेड से। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये आपके सामने फॉर्मेट रख दिए। सबसे पहले हम लोग मशीनरी खरीदे हैं वाई से, तो पहला एंट्री दे देते हैं। मशीनरी परचेज किए हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट। मशीन का वैल्यू है 1,80,000। 1,80,000 का मशीन परचेज किए थे। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड, तो सबसे पहले वाई से मशीन परचेज कर लिए, तो मशीन परचेज का एंट्री कर दिए। वाई को शेयर इशू करना है, ए नंबर एट पार बोला है, तो हम लोग वाई लिमिटेड को वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000 का शेयर इशू कर देंगे। 10 रुपया वाला शेयर है तो 18,000 हो जाएगा। बीइंग इशू ऑफ 18,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid up at par for consideration other than cash। पूरा नरेशन में डिटेल्स शो कर देना होगा। तो हम लोग वाई लिमिटेड से मशीन खरीदे थे, तो मशीनरी टू वाई लिमिटेड, वाई को शेयर दे दिए। क्वेश्चन में बोला है कि अगर प्रीमियम पे शेयर दिया जाता तो क्या होता। प्रीमियम का अमाउंट दिया है 20%, से बी नंबर उसको कर देते हैं। एंट्री वैसे ही होता, वाई लिमिटेड डेबिट 1,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब 1,80,000 में कैपिटल भी है, प्रीमियम भी है, और उसका उपाय है नंबर ऑफ शेयर जानने का। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेगा। 1,80,000 है, 10 का शेयर 20%, दैट इज 2 रुपया प्रीमियम। यहां हो गया 15,000 शेयर्स। अब 15,000 शेयर्स का मतलब कैपिटल में 10 रुपया करके 1,50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 2 रुपया करके 30,000।
इस बात को नरेशन में शो कर देंगे। बीइंग इशू ऑफ 15,000 शेयर्स of ₹10 each, fully paid up at a premium of ₹2 per share for consideration अदर देन कैश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर प्रीमियम में शेयर इश्यू करे तो उसका नंबर जानना, और नंबर जान जाएंगे तभी कैपिटल और प्रीमियम का रुपया दिखा पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक सेकेंड टॉपिक रख दिए, इश्यू ऑफ शेयर टू वेंडर। वेंडर को ही शेयर इश्यू करना है अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस। हम लोग किसी का बिजनेस टेक ओवर कर लिए, उसके अगेंस्ट में शेयर इश्यू करेंगे। अगर हम लोग किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो हमको बहुत सारा एसेट्स मिलेगा मार्केट प्राइस पर। जितना भी एसेट्स मिलेगा हम लोग सबको डेबिट कर देंगे। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एक एक एसेट डेबिट करना होगा, और साथ में एक दो लायबिलिटी भी मिलेगा। तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। अब बिजनेस परचेज का एक प्राइस फिक्स हो जाएगा तो उसको टू वेंडर अकाउंट लिखेंगे। जितना एसेट्स है सब डेबिट कर दिए, लायबिलिटी क्रेडिट कर दिए। एग्रीड प्राइस जो होगा वो एग्रीड प्राइस वेंडर के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। ऐसा एंट्री करने के बाद कभी कभी देखा जाता है डेबिट में कुछ बैलेंस आ रहा है। अगर डेबिट में बैलेंस आया तो दैट बैलेंस विल बी गुडविल, ब्रैकेट में दे देते हैं बैलेंसिंग फिगर। गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अगर बैलेंस आया। और इन सम केसेस वो बैलेंस कभी कभी नीचे आ जाता है तो उसको टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से बोलते हैं। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं अकाउंट। अगर बिजनेस परचेज करने में एग्रीड प्राइस एंड लायबिलिटी एसेट्स को एक्सीड कर जाए तो गुडविल आता है। उल्टा केस में अगर एसेट इनको एक्सीड कर जाए तो कैपिटल रिजर्व आया। गुडविल आने का मतलब बिजनेस एक्वायर करने में लॉस हुआ, और कैपिटल रिजर्व आने का मतलब बिजनेस एक्वायर करने में प्रॉफिट हुआ। इसको हम लोग पुकारते हैं, ट्रांजैक्शन को पुकारते हैं, इस ट्रांजैक्शन को पुकारते हैं सन्ड्री एसेट्स and liabilities taken over at agreed value। बहुत सारा एसेट्स लायबिलिटीज टेक ओवर किए हैं एग्रीड वैल्यू पर, तो एंट्री हो गया सन्ड्री एसेट्स डेबिट। जो जो एसेट का नाम रहेगा वो डेबिट, और टू सन्ड्री लायबिलिटी और टू वेंडर एग्रीड प्राइस। तब जाके मैच कराना होगा। अगर डेबिट में बैलेंस आया तो गुडविल डेबिट, अगर क्रेडिट में बैलेंस आया तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। अब इसके बाद हम लोग उसको शेयर इशू करेंगे। जिस वेंडर से एसेट्स लिए हैं उसको शेयर इशू करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा इशू ऑफ शेयर। 2 नंबर ट्रांजैक्शन हो जाएगा इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स। वेंडर को हम लोग शेयर इशू करेंगे। अब उसमें केस आपको देखना होगा, एट पार है तो एंट्री विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर केस एट प्रीमियम है तो ऐसे ही एंट्री होगा, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हो जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रीमियम का पैसा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। अब फिर प्रीमियम वाले में नंबर ऑफ शेयर को लेके समस्या होता है, तो नंबर ऑफ शेयर में एग्रीड वैल्यू ऑफ बिजनेस, वेंडर को जो पैसा देना था उसको डिवाइडेड बाई वैल्यू पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर ऐसे कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा और उससे एंट्री में अमाउंट फिलअप करने में सुविधा होगा। चलिए इसका क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, एक्स लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड, वेंडर का नाम है वाई लिमिटेड और एग्रीड प्राइस है 30 लाख रुपीज। ये 30 लाख रुपया उसको देना कैसे है, 40% चेक में दे देंगे, दैट इज 12 लाख, बच जाएगा 18, बाद बाकी का शेयर दे देंगे 100 रुपया ईच। यहाँ देखिए प्रीमियम बोला है 20%। एसेट्स लायबिलिटी का लिस्ट में देखिए बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, कैश, ये एसेट्स है। क्रेडिटर लायबिलिटी है, बोल रहा है नेसेसरी जर्नल एंट्री करके दिखाना है। तो यहाँ पर इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम वाला केस है, साथ में थोड़ा सा कैश भी दे देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने फॉर्मेट रख दिए, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल, डेट पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग बिजनेस खरीदे 30 लाख में, तो हम लोग को कुछ एसेट्स मिला। जो एसेट्स मिला वो डेबिट, दैट इज बिल्डिंग मिला, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब बिल्डिंग का वैल्यू दिया है 12 लाख। मशीनरी मिला, प्लांट एंड मशीनरी मिला, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, उसका वैल्यू 8 लाख। इसके अलावा स्टॉक मिला 5 लाख का, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख। और अभी 2 एसेट्स है, सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, वो है 4,30,000। कैश है 90,000, कैश अकाउंट डेबिट 90,000, इतना एसेट्स मिला। एक लाइन गैप रखते हैं, लायबिलिटी भी है, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, लायबिलिटी मिला 2 लाख रुपए का, एसेट्स आया एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी आने से लायबिलिटी क्रेडिट। और ये बिजनेस हम लोग वाई लिमिटेड से परचेज किए थे, और वाई लिमिटेड को वैल्यू दिए थे इसका 30 लाख रुपया। अब हमारा देखिए क्रेडिट में 32 हो जा रहा है और डेबिट में कुछ कमी आएगा, जितना कमी आएगा उसको बोलेंगे गुडविल। गुडविल बैलेंसिंग फिगर अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट वाला से डेबिट वाला माइनस कर देंगे तो 1,80,000 आ जाएगा, तो ये गुडविल डेबिट हो गया। बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। अब इसको इसके अगेंस्ट में हम लोग पेमेंट दे देंगे। अब इसको जो पेमेंट दिया जाएगा उसमें बोला था 40% पैसा आप चेक से दे देना, अब बाद बाकी पैसा कैश देना था। सॉरी 40% पैसा चेक देना था, बाद बाकी पैसा शेयर देना है। और 100 रुपया का शेयर है, 20% प्रीमियम है, तो ये एंट्री यहां लॉक करते हैं। अब हम लोग वाई लिमिटेड को, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 30 लाख, इसको पहले चेक दे देते हैं टू बैंक अकाउंट 40% मतलब 12 लाख। अब उसका 18 लाख बच गया, 18 लाख में उसको इक्विटी शेयर कैपिटल देना है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा वो प्रीमियम के साथ होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहां से देखिए 18 लाख बच गया,
यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ शेयर का वर्किंग दिखा देते हैं। नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट होगा। नंबर ऑफ शेयर जो उसका पेमेंट देने के बाद बच गया है वो 18 लाख बचा हुआ है। शेयर का दाम 100 रुपया है, अब प्लस 20 रुपया प्रीमियम है, तो इसका मतलब हो जाएगा 15,000 शेयर। 15,000 शेयर का मतलब हो गया यहाँ 15 लाख रुपया, अब 20 रुपया करके प्रीमियम 3 लाख रुपया, ये हो गया इसको पेमेंट। नरेशन दे सकते हैं बीइंग परचेज कंसीडरेशन, शॉर्ट नरेशन देते हैं बीइंग परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज। शॉर्ट नरेशन देते थे, डिटेल नहीं दिखा सकते, वर्किंग में दिखा दिए इतना शेयर इशू हुआ। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन रख दिए। माधव लिमिटेड फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इशू करेगा 60 रुपीज वाला एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, 15 रुपया पर प्रीमियम हो जाएगा, तो 75 का शेयर हुआ। एक रनिंग बिजनेस खरीदा गया, वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 15 लाख। 15 लाख रुपया में हम लोग एक रनिंग बिजनेस खरीदे हैं। जिससे बिजनेस खरीदे हैं उसका नाम है गुप्ता ब्रदर्स, दैट इज गुप्ता ब्रदर्स वेंडर हो गया, उसको हम लोग शेयर देंगे। बिजनेस परचेज करने से मिला क्या, प्लांट, ट्रक, स्टॉक, मशीनरी, ये 4 एसेट्स है और एक क्रेडिटर मिला। जर्नल एंट्री शो करना है, आइए जर्नल एंट्री करके देखते हैं। ये आपके सामने फॉर्मेट रख दिए। इन द बुक्स ऑफ माधव लिमिटेड जर्नल डेबिट क्रेडिट, हम लोग जो बिजनेस एक्वायर किए थे तो हम लोग को एसेट्स के रूप में मिला। प्लांट, तो प्लांट अकाउंट डेबिट 5 लाख। ट्रक्स अकाउंट डेबिट 7 लाख। स्टॉक मिला 3 लाख का, मशीनरी 6 लाख का। स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिट 6 लाख। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, एक लायबिलिटी भी था 5 लाख। और ये बिजनेस हम लोग टेक ओवर किए हैं गुप्ता ब्रदर्स का। 2 गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट, उसका एग्रीड वैल्यू है 15 लाख। अब यहां देखिए, अगर डेबिट का बात करते हैं तो 5, 7, 12, 15, 21 हो रहा है, और यहां 20 हो रहा है, तो बैलेंस नीचे आ रहा है 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर डेबिट में बैलेंस आता तो गुडविल होता, और क्रेडिट में आने को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू एंड बैलेंस ट्रांसफर। तो जो बिजनेस टेकन ओवर का एंट्री होता है, एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटी, ठीक है। अब बैलेंस अगर डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग गुप्ता ब्रदर्स को पेमेंट दे देंगे। वो जो शेयर टेक ओवर, बिजनेस टेक ओवर किए 15 लाख, उसके अगेंस्ट में शेयर देना है, तो गुप्ता ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 15 लाख। जो शेयर देंगे वो प्रीमियम पे है, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नरेशन नॉर्मल होगा, बीइंग
परचेज कंसीडरेशन डिस्चार्ज्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है 15 लाख में शेयर कैपिटल भी है और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो हम लोग को पता लगाना होगा शेयर कैपिटल कितना, प्रीमियम कितना। तो उसके लिए हमको एक वर्किंग करना होगा, नंबर ऑफ शेयर। ये जो एग्रीड प्राइस है 15 लाख, उसमें शेयर के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। शेयर का वैल्यू 60 है, 60 के साथ 25%, 15 रुपया प्रीमियम है, 75 से डिवाइड हो जाएगा। तो 75 से डिवाइड होने के बाद 20,000 शेयर्स आ जाएगा। तो शेयर कैपिटल में हो जाएगा 20,000 इंटू 60, दैट इज 12 लाख रुपया। अब प्रीमियम में हो जाएगा 20,000 इंटू 15, 3 लाख रुपया। तो अर्लियर प्रॉब्लम में हम लोग जब सोल्व किए थे तो गुडविल आया था, इसमें कैपिटल रिजर्व निकाल लिए। ठीक है, ये इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन अदर दैन कैश का ये तीसरा टॉपिक है। इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी बिजनेस को प्रमोट करता है, फॉर्म करता है, उसको प्रमोटर बोलते हैं। तो कंपनी प्रमोटर को भी उसके सर्विस के अगेंस्ट में शेयर इशू कर सकता है। तो होगा टॉपिक शेयर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर हम लोग प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं फॉर देयर प्रोफेशनल सर्विसेज तो एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड और पेड। अगर प्रमोटर कोई फॉर्मेशन या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर करता है और पे करता है, उसके अगेंस्ट में अगर शेयर इशू करते हैं तो एंट्री विल बी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के जगह पे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग प्रमोटर को उसके सर्विस के अगेंस्ट में अगर शेयर इशू कर देते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर्ड बाय प्रोमोटर्स, तो अगर उसको हम लोग शेयर इशू करते हैं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये एक आपके सामने क्वेश्चन रख दिए, हार्डकोर बिजनेस सॉल्यूशन जिसका रजिस्टर्ड कैपिटल 20 लाख रुपीज है, 10 रुपया वाला शेयर मतलब 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच है। मिस्टर बासु जो उसके प्रमोटर थे, कंपनी उनको एफोर्ड, कंपनी का इनकॉर्पोरेट करने का जो एफोर्ड वो अप्लाई किए, इस सर्विस के बदले में कंपनी उनको 25,000 रुपये का 25,000 रुपीज है मतलब 2,500 शेयर इशू करेगा। यहां देखिए एट पार। इसके अलावा कंपनी एक सुमांतो से उसका बिजनेस टेक ओवर किया है। ये परचेज ऑफ बिजनेस इसी में आ गया 5,50,000 और उसको शेयर दिया जाएगा एट ए प्रीमियम 10%। उससे जो हमको एसेट्स मिला, ये एसेट्स का लिस्ट है, 5 एसेट्स मिला, ये 2 लायबिलिटी मिला। हमको जर्नल एंट्री शो करके दिखाना है कैसे इसका एंट्री होगा। तो इसमें दोनों टॉपिक हो गया, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ हार्डकोर बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले हम लोग उसके प्रमोटर को 25,000 रुपया का शेयर दिए हैं उसके सर्विस के अगेंस्ट में, दैट इज
गुडविल अकाउंट डेबिट 25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी 25,000 होगा। बीइंग इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। तो हम लोग प्रमोटर को यहां पर 25,000 रुपया का शेयर दिए हैं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिए। आप चाहते तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन गुडविल अकाउंट डेबिट बेटर होगा। इसके बाद था हम लोग एक रनिंग बिजनेस टेक ओवर किए हैं। वो रनिंग बिजनेस जिसका टेक ओवर किए हैं उससे हमको बहुत सारा एसेट्स मिला। तो सिस्टम है, जो एसेट्स मिला वो डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 20,000, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर का वैल्यू था 20,000। सन्ड्री डेटर डेबिट, उसका वैल्यू था 2 लाख रुपया। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया। स्टॉक डेबिट 3 लाख रुपया। स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपया। फर्नीचर डेबिट 10,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000। ट्रेडमार्क डेबिट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट डेबिट, ट्रेडमार्क का वैल्यू था 40,000। ये हम लोग को एसेट्स मिला। एक लाइन गैप देते हैं। 2 लायबिलिटी है। टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल का वैल्यू है 20,000। टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का वैल्यू है, क्रेडिटर 1 लाख है, क्रेडिटर 1 लाख का है। और टू जिससे बिजनेस परचेज किए थे उनका नाम था सुमांतो अकाउंट। टू सुमांतो अकाउंट, सुमांतो अकाउंट, इसका वैल्यू था 5,50,000। यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, बिल्स पेएबल नहीं था, एक्सपेंसेस पेएबल था। तो हम लोग जिससे बिजनेस टेक ओवर किए 5,50,000 का बिजनेस में 5 एसेट्स मिला, 5 डेबिट कर दिए। 2 लायबिलिटी था, एक्सपेंसेस पेएबल, क्रेडिटर 1 लाख था। अब 5,50,000। अब हमारा काम है कि हम लोग यहाँ ऐड करेंगे 5 20, 5 30, 5 70, और जबकि यहाँ पे 6 70 हो जा रहा है। 1 लाख रुपया यहाँ बैलेंस आ रहा है। दिस बैलेंस इज गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो उसको गुडविल बोलेंगे, और क्रेडिट में बैलेंस आने से कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अब इसका हमको नरेशन देना होगा। बीइंग सन्ड्री assets and liabilities taken over at agreed value and balance transferred। अब इस सुमांतो को हम लोग शेयर देंगे। सुमांतो अकाउंट डेबिट, सुमांतो 5,50,000 है। इसको जो हम शेयर देंगे वो प्रीमियम पर होगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहां पर हम थोड़ा सा एक वर्किंग कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर का एक वर्किंग दिखा देते हैं, कैसे शेयर का नंबर मिलेगा। सुमांतो को 550 पे करना है। एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया, और जो शेयर देंगे वो एट ए प्रीमियम ऑफ 10% होगा। 10 का शेयर 1 रुपया प्रीमियम। यहां निकालिए, देखिए 50,000 शेयर्स आ जाएगा।
50,000 शेयर आया, मतलब शेयर कैपिटल 5 लाख, अब प्रीमियम 1 रुपया करके 50,000। यहां नरेशन अब शो करना होगा, बीइंग इशू ऑफ 50,000 shares of ₹10 each at a premium of 10% for consideration other than cash। ये हो गया नरेशन, यहां इसको क्लोज करते हैं। तो ऐसे करके प्रॉब्लम सोल्व हुआ। ठीक है, चलते अगले टॉपिक की तरफ। डी नंबर टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर वो पर्सन है जो कंपनी को शेयर इशू करने में हेल्प करता है, तो उसके काम के बदले में हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं। तो उसका एंट्री होगा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। पहले अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटर का कमीशन को पहले रिकॉर्ड कर देंगे, उसके बाद उसको शेयर इशू करेंगे। अगर शेयर एट पार इशू करते हैं तो एंट्री विल बी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा हो सकता है कि उसको एट प्रीमियम दिया जाए। अगर एट प्रीमियम देते हैं तो एंट्री विल बी अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो जब अंडरराइटर को हम लोग उसके वर्क के बदले में शेयर देंगे तो पहले अंडरराइटिंग कमीशन को रिकॉर्ड कर देंगे, अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडरराइटर। अब उसको शेयर देना है तो आपको देख लेना होगा, शेयर एट पार है तो अंडरराइटर टू इक्विटी कैपिटल, शेयर एट प्रीमियम है तो अंडरराइटर टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलते इसके प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रख दिए। तुलिप लिमिटेड 50,000 शेयर इशू करेगा प्रमोटर को फॉर देयर सर्विसेज। ये हो गया टॉपिक, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर। 30,000 शेयर 10 रुपये वाला इशू करेगा अंडरराइटर को फॉर देयर कमीशन। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर, इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स। चलिए इसका जर्नल करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ तुलिप लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले हम लोग शेयर इशू किए थे अंडर प्रमोटर्स को। प्रमोटर को अगर शेयर इशू करते हैं तो हम लोग का गुडविल और इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कोई एक नाम यूज करते हैं, आइदर गुडविल अकाउंट डेबिट या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। तो हम लोग प्रमोटर को जो शेयर दिए उसके लिए हम लोग को या तो गुडविल लिखना होगा और नहीं तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिखना होगा। प्रमोटर को हम लोग 50,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपया वाला, कोई प्रीमियम नहीं था, तो 50,000 इंटू 10 5 लाख। इस बार हम इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिखते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, अमाउंट देते हैं 5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। बीइंग इशू ऑफ 50,000 shares of rupees 10 each, fully paid up at par to promoters
फॉर सर्विसेज। इसके अलावा क्वेश्चन में था कि हम लोग को 30,000 शेयर अंडर राइटर को देना है 10 रुपया वाला, तो 3 लाख हो जाएगा। तो पहले कमीशन रिकॉर्ड करेंगे। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू अंडर राइटर्स अकाउंट 3 लाख being underwriting commission due। अब इसको अंडर राइटर को हमको शेयर देना है, 30,000 शेयर देना है। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट होगा 3 लाख बीइंग इशू ऑफ 30,000 शेयर्स of ₹10 each, fully paid up at par to underwriters। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें 4 टॉपिक आता है। इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ बिजनेस, अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स, इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स, इशू ऑफ शेयर टू अंडरराइटर्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।